नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में किशन जाटव जी हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बात करें तो शाहदरा जिला के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए जानते हैं जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, इसके तहत ये जो नई पार्टी उभर करके आ रही है भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, इसी पे आज चर्चा करेंगे। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में आपका। बात करें आपकी पार्टी की, तो क्या मोटिव्स लेकर के आप आए हैं? मोटिव हमारा सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि हमें SC ST OBC और मिनॉरिटी और मुस्लिम समाज को एक करना है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो कि इन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है सारी जगह। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो BJP हो या आम आदमी पार्टी हो, ये कहीं ना कहीं हमारे एंटी ही काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं कर रही कि हमारे लोगों के लिए कुछ काम कर रही है। वो कहती है हमारे लोगों के लिए, पर कुछ काम नहीं हो रहे। ये चीज़ आपको भी पता है और हमें बहुत अच्छे से पता है। एकता की बात करें तो आपने जिन जिन वर्गों की बात करी है, थोड़ा सा स्पष्ट आप कर पाएं कि अगर आपसे जुड़ना चाहें लोग तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं और कौन कौन सी जातियां खासतौर पर आपने ली हैं? कोई जाति विशेष इसमें वो खास नहीं है। हमारा काम और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना यही है कि SC ST OBC मिनॉरिटी मुस्लिम समाज और जितना भी पीड़ित वर्ग है वो हमारे साथ रहेगा और हम उनके लिए काम करते हैं। और आपने देखा भी होगा, अभी बीच में CNRC हुआ था, उसमें भैया बढ़ चढ़ के उन्होंने काम करा था और 15 दिन जेल भी रह के आए थे उसी चीज़ के चक्कर में, क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ उन्होंने काम करा था BJP ने। फिर अगर आप देखा जाए दलित समाज में अभी हाथरस कांड हुआ था, मनीषा वाल्मीकि, उसके लिए कोई नहीं बोला था। और जबकि वहाँ पे BJP का प्रेसिडेंट जो MLA है वो वाल्मीकि समाज का ही है, वो तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके अंडर में वो काम कर रहा है BJP के। और अब देखो आप, किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें भी भैया गए हैं और काम कर रहे हैं, और भैया ने उनसे कह दिया है कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा। तो कहीं ना कहीं हर कोई हमारा समर्थन करेगा और हम उनके लिए काम करते रहेंगे। अगर दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली के युवा भी हैं और इस समय पर निगम में कहीं ना कहीं भाजपा है और दिल्ली सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की है। ऐसे में केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और भाजपा मोदी जी की पार्टी, क्या लगता है कितनी अलग आपकी पार्टी बनने वाली है? पार्टी तो मैं अभी ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारी पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी। वो सब एक कहते हैं ना कि एक आदमी के ऊपर है और एक जो समाज एक वर्ग होता है उसके ऊपर होता है कि वो किसको वोट दे और किसको नहीं। और सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो वो सब देखेंगे कि किसने कितना काम करा है, तो उसके ऊपर ही वो करेंगे। मैं इसके बारे में नहीं कुछ कहूँगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन क्या लगता है दिल्ली इस समय पर त्राही त्राही कर रही है दोनों पार्टी से? आपको ऐसा लगता है जो आप लोग उभर करके सामने आए हैं? हाँ, कहीं ना कहीं इन दोनों ने ही एंटी काम करा है, तभी हम आए हैं, वरना हम भी चुप ही बैठे थे। जब हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ शोषण हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तभी भीम आर्मी जाती है। तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जब हमें दिखा कि BJP ने CNRC में कलेश करवाया, पूरा का पूरा कलेश उनका था, उसमें चंद्रशेखर भाई ने साथ दिया उनका, तो उनको जेल कर दी गई। उनके साथ हम भी खड़े थे। ये मेरे आंख पे जो चोट है वहीं लगी थी, बाबरपुर में जब लड़ाई हुई थी, तो हम सिर्फ बचाव कर रहे थे कि किसी के चोट ना लगे, तो उसमें भी हमारी चोट लगी थी। CNRC में एक संविधान में ये लिखा गया है कि अगर कुछ होता है तो वो अपनी मांग सकता है बिना किसी चीज़ के। वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, कॉलेजों में लेडीज मुस्लिम जितनी भी लड़कियां, अगर कोई बुरखे वाली है तो वो क्या टेररिस्ट है? आप ये बताइए। उनके ऊपर लाठी बजाई जा रही है, और कौन? मेल पुलिस वाले। तो ये सब चीज़ें देखी जाए तो कहीं ना कहीं गलत है, और ये सब देख ही रहे हैं हर कोई। और अगर आप देखो तो मुस्लिम समाज आज भीम आर्मी को बहुत सपोर्ट करता है। दलित समाज तो है ही भीम आर्मी में, और मुस्लिम जुड़ी गया है। जिला शाहदरा की बात करें तो कौन कौन सा क्षेत्र आपके जिले में आता है? इस टाइम जो भीम आर्मी के थ्रू हम देखें, सबका अपने अपने पार्टी का अलग अलग हिसाब किताब से होता है, पर हमारे अगर भीम आर्मी से देखा जाए तो शाहदरा में 5 विधानसभा मुझे दी गई है, जिसमें से शाहदरा विधानसभा है, विश्वास नगर विधानसभा है, और आपका सीमापुरी विधानसभा है, बाबरपुर विधानसभा और रोहतास नगर विधानसभा। ये 5 विधानसभा मेरे पास हैं। लोग आपके पास आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है लोगों का? मैं बताऊं आपको, सीमापुरी में मैंने अभी पूरी टीम गठित कर दी है, और उसमें से जिसके भी घर मेरे जितने भी कार्यकर्ता गए हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमें तो आपसे जुड़ने की उम्मीद चाहिए थी, और वो उम्मीद आप मिल गई हमें। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली वासी कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी से किसी चौथी पार्टी पर विश्वास करने पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है? हाँ, क्योंकि उन्हें दिख रहा है ना कि उनकी अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, तो वो क्यों नहीं चढ़ेंगे? लगता है कि अगर निगम में खड़े होते हैं तो लोगों का भारी समर्थन आपको मिलेगा? देखिए, अगर हम काम करेंगे और हम अगर नीचे से वार्ड से काम करना चालू हम कर ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम वार्ड में जब काम करेंगे तो उनको भी बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ेंगे मेरे साथ। और
उससे मेरे से ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं आपको कि जो वहाँ के निवासी हैं। जी, समर्थन की बात करें, आपसे जुड़ने की बात करें तो क्या नंबर या फिर कोई तरीका या ऑफिस जहां पर लोग आपसे मिल सकते हैं? शाहदरा जिले का जो मैंने कार्यालय बना रखा है अपना, वो मेरा बिहारी कॉलोनी में बना रखा है। आप एड्रेस मैं आपको बता दूंगा या आप मेंशन कर दें या मैं बता दूं अभी? नंबर आप बता दीजिए जरा लोगों तक। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8851387600। ये मेरा नंबर है। दोबारा रिपीट करिए सर। 8851387600। जो नंबर इन्होंने बताया है, अगर आप लोग इस पार्टी के तहत जुड़ना चाहते हैं या इनकी विचारधारा समझना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। किशन जाटव जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं जिला शाहदरा के। और हाँ, ये पार्टी जो है ये नेशनल लेवल पर जो इनके अध्यक्ष हैं इन्हीं से जानते हैं, चंद्रशेखर जी। उनके विषय में सर क्या कहेंगे? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जिन्होंने आज दलित मुस्लिम और हर किसी के लिए काम करा है, और उनकी पहचान मैं क्या बताऊं, आज के टाइम में पूरा भारत ही जानता है कि वो क्या चीज़ है और क्या नहीं। उनकी एक आवाज़ पे अगर लाखों संख्या में अगर कोई आदमी या कोई इंसान आ रहा है तो उनकी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ ना कुछ काम करा है और वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं हर किसी की। बिल्कुल, आपने किशन जी को सुना। इनका कहना ये है कि ये जो नई पार्टी आ रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग इसमें परेशान थे, जो कि वो कोई और रास्ता देख रहे हैं। और खुद इनका कहना है कि हमें वहां से लोग बोलते हैं कि हमें आपसे जुड़ना है। कई नंबर आप बता रहे थे, काफ़ी संख्या आप बता रहे थे, लोग आपसे जुड़ते हैं। किस तरीके से फ़ोन आते हैं या बात होती है? फ़ोन मेरे रजिस्टर में मैंने नोट कर रखा है। मैं हूँ या ना हूँ ऑफिस पे, मैंने एक लड़का छोड़ रखा है। कोई भी आता है वो मेरा अपना नंबर नोट करा लेता है मेरे पास आके। और मेरे पास मैंने जो अपने बोर्ड वगैरह लगवा रखे हैं, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी करते हैं। मेरे को कईयों ने कॉल भी करा। और आज के टाइम में अगर देखा जाए, बोर्ड मैंने अभी 10 दिन से छपवाए और 500 लोगों के कम से कम मैसेज या कॉल आ चुके हैं। सदस्य बन चुके हैं, सदस्य आराम से बन चुके हैं जी। क्योंकि उनको पता है कि ये कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि बिकाऊ पार्टी है। और भारत एकता मिशन, जो जय भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, वो पार्टी नहीं है। इनकी जो पार्टी है वो आज़ाद समाज पार्टी है, ASP, जो इलेक्शन लड़ने के भी आगे काम आएगी और लड़ेंगे भी भैया बहुत जल्दी।